सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आप देखेंगे कि अमूमन इस टॉपिक से एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है अगर स्टेट लेवल का आपका एग्जाम हो तो। ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान स्टेट से के अंतर्गत। राजस्थान स्टेट के अंतर्गत सिलेबस के किसी भी पेपर में जो राजस्थान के स्टेट लेवल पे होता है अगर उसमें देखेंगे तो आपके लोक देवताओं के अंतर्गत एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछा जाता है। उसी के अंतर्गत आप देखेंगे पाबू जी का सामान्य जीवन परिचय, जो पाबू जी वहाँ के लोक देवता है जो काफ़ी लोकप्रिय है। आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षाओं में इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है। तो एक ही वीडियो में 2 से 4 मिनट की वीडियो में हम पूरे इस पाबू जी से के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। जो अगर आप इस 2 से 4 मिनट की वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप पाबू जी का टॉपिक क्लियर कर जाएंगे और इन्हीं इसके अंतर्गत इतने में से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए पाबू जी के जीवन से सामान्य परिचय जानेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पाबू जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ सामान्य परिचय, जीवन परिचय। तो इसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आपको हम बता दें तो इसमें आप देखेंगे कि अगर पाबू जी का जन्म स्थान की बात की जाए तो आपका पाबू जी का जन्म स्थान जो है ये आपका कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। आपको ये बात ध्यान में रखना है। अगर पूछ दे कि पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है तो आपका कोलूमंड जोधपुर है, आपको ये पता होना चाहिए। वही नेक्स्ट पाबू जी के पिता के बारे में पूछ दे तो उसमें होगा आपका दाधल जी, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। वही माता जी का नाम पूछ दे तो आपका कमलादे होगा, आपको ये बात ध्यान में रखना है। वही पत्नी का नाम पूछे तो इसमें आपका सुप्यार यानी फूलंदे होगा, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। वही उनके घोड़ी का नाम पूछे जिस पे वो सवार रहते हैं तो उसमें घोड़ी का नाम अगर पूछे तो उसमें का केसर कालमी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वही उनकी मृत्यु वीरगति का अगर पूछा जाए तो आपका देचू गांव जो जोधपुर में स्थित है वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। वही उनकी प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात की जाए तो आपका कोलूमंड फलौदी है जो आपका जोधपुर में स्थित है, ये आपका उनका प्रसिद्ध मंदिर है। और इन्हीं से जुड़े हुए ये और कुछ तथ्य जानते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए उनमें देखेंगे। तो उसमें देखेंगे कि इसमें पूछता है पाबू जी का ऊँटों का देवता, यही सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है तो आपको कहा जाता है पाबू जी को कहा जाता है। इसके बाद अब देखेंगे प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है इन्हीं को, लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है इन्हीं को, हाड़ फाड़ का देवता भी इन्हीं को कहा जाता है, गौ रक्षक का देवता भी कहा जाता है। तो ये पूरी ये 2 लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इन्हीं के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। पूछ देता है प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, गौरक्षक देवता किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वही आगे देखेंगे तो आगे और बात करें तो इसमें देखेंगे आसिया मूडजी द्वारा लिखित ग्रंथ पाबू जी के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। अगर पूछ दे कि पाबू जी के जीवन पर आधारित कौन सी रचना है तो आपको पता होना चाहिए पाबू प्रकाश रचना है। ये आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। वहीं आगे एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पाबू जी के मंदिरों में थाली नृत्य आकर्षण का विशेष केंद्र होता है। इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा कि पूछ देगा कि आपका जो थाली नृत्य आकर्षण का केंद्र है ये किसके मंदिरों में होता है तो वो होता है आपके पाबू जी के मंदिरों में होता है। ये रहे पाबू जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो आप देखेंगे। इतने के ही अंतर्गत पाबू जी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इतने को आप आसानी से देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं तो इनसे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये रहे, अगर आपको वीडियो ये थोड़ी भी पसंद आई है पाबू जी से जुड़ी हुई तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।